माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। और ओपी आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय। देखिए, बड़ा दुख भी है, दुख होता है तो तभी आदमी उसका भाव दिल से निकलता है। तो बड़ा भाव के साथ उन्होंने रखा है कि सैनिक, जो हमारे शास्त्री बताते हैं कि सैनिक जो होता है पृथ्वी का चौथा स्थान, शक्ति का 7वां स्थान। इस महासुंदरा के 7 स्तंभ हैं, उनमें देश तो है ही है, बट सैनिक भी होता है। जिस देश के सैनिक के साथ सड़कों पर अगर सैनिक इस प्रकार के हम जहाँ पर रोष व्यक्त करते हैं, आज की बात नहीं है, बल्कि 1 साल हो गया। हम दिल्ली में भी रहे हैं, दिल्ली में भी गए थे, हमारा वहाँ भी जंतर मंत्र में धरना रहा, मतलब हमारे साथ। हमारी डिमांड है क्या? मैं कहता हूँ कि हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांग रहे, हम कोई पार्टी लोग नहीं है, हमने कसम खाई है। हम इधर सिविल में तो मैं कहता हूँ लोग 9 बार कसम खाते हैं, 10 बार खाते हैं, 20 बार खाते हैं, लेकिन हमने जो कसम खाई है, हमने एक ही कसम खाई कि मैं महाभारती के प्रति सत्य रहूँ, मैं भारती के प्रति बता रहूँ, एक दूसरे में मदद। हमारा है यही तो एक लक्ष्य है। लेकिन जब आदमी के साथ कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित है, अति जो होती है वो खराब होती है। तो मैं अति के बारे में बोलता हूँ कि 1 साल से अभी तक हमारी बात को आप लोगों के माध्यम से भी मेरी यही विनती रहती है, जब भी यही बात करते हैं कि हमारी बात को सुनिए, हम कहना क्या चाहते हैं। अगर हम गलत हैं तो तभी बता दीजिए। देखो जी, हमारा काम तो होता है हर एक को ज्ञापन देना, मेमोरेंडम देना। हमने टाइम टू टाइम सबको दिए है, इवन LG साहब को भी दिया है, DC साहब के माध्यम से दिया है, तहसीलदार साहब के, खुद भी हम किए हैं, खुद भी वी हैड बीन मतलब जंतर मंत्र इटसेल्फ वहाँ भी रहे हैं। तो हमारी बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी विधुरता के साथ हम कहना चाहते हैं, हमें शर्म आती है, हमें इस बात का खौफ आता है कि यार हम सड़कों के ऊपर आए हैं, क्यों आए हैं? मतलब हम तो क्या करते थे, हम लड़ाई में ये सोचते थे कि हमारा देश हमारे साथ ये करे। क्या इस वक्त जो हम सोच रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा शर्म की बात भी बोलूँगा कि यार सैनिक हम लोग अगर सड़कों के ऊपर है, हमारा कोई बोध है ही। हमने गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम वक्तन एक ही रिक्वेस्ट किया कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को एक कमीशन का दीजिए, और वो कमीशन जो फैसला देता है अगर हमारे हक में नहीं देता तो वी आर सेटिस्फाइड, वी डोंट गो परस्यू फर्दर। ये हमारा पूरा है, हम नहीं जब पहले हमें खुद अपने आप को बड़ा दिल में आता है कि मैं खुद 62, 65, 71 हम लोग बूढ़े लोग मतलब इस लाइन में खड़े, मैं कहता हूँ मुझे शर्म आती है, इनको बताने आती नहीं है। जिस तरह मेरी विनती यही है आप लोगों के कि आप मीडिया जो है एक स्तंभ है, मीडिया आप लोगों का विनती रहे कि हमारी बात ऑनरेबल प्रधानमंत्री तक पहुँची या नहीं पहुँची। हमारे जो लीडरान है, जनप्रतिनिधि जिनको आप बोलेंगे, जिनके ऊपर हमें वो रहता है, मैं कहता हूँ अभी आ जाएंगे उसके बाद, लेकिन अभी उनको पता नहीं चल रहा कि भूतपूर्व सैनिक 1 साल से वीरांगनाएं, देखो माताएं बहन, इनका जो समय है सड़कों के ऊपर आना, तो इससे बड़ी शर्म क्या होगी इनके लिए। किसी ने अपना पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, बहन ने अपने भाई को खोया, लेकिन मैं कहता हूँ उनके लिए कुछ किसको दिया है इन्होंने? लेट मी नो के टू होप दे हैव गिवन द बेनिफिट। अगर वो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है देश के प्रति शहीद हो जाता है, वो 22-23 साल में ये नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन रहा है, मेरा बाप पीछे है, मेरी माँ पीछे है, मेरी भगनी पीछे है, परंतु उसकी एक ही ध्यान होती है, एक ही सोच होती है कि हाउ आई शुड गिव द सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने वालों के साथ मैं यही कहूँगा कि ये बड़े हमारे लिए भी शर्म की बात है, और गवर्नमेंट के लिए तो है ही है। अगर वो समझें तो उनको समझना चाहिए, जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, और जो हमारा हक हकूक बनते हैं उनके ऊपर विचार करें। देखिए, मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट JK एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ जी। ये जो हमारा नेशनल लेवल है, हमारी जो एक नेशनल बॉडी बनी हुई है दिग्गज वीरांगना महासंघ, ये उसके बैनर के तले में 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक
भूतपूर्व सैनिक न्याय यात्रा का ये जो आयोजन किया जा रहा है और आज इसका समापन है। इसी के उपलक्ष्य में आज ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अलग अलग स्टेट के जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो रेवाड़ी में इकट्ठे हो रहे हैं। इसका जो हमारे स्टेट में हमें बाद में पता चला, क्योंकि ग्राउंड की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी तो शॉर्ट नोटिस में हम बाहर नहीं जा सके, इसलिए हमने आज के ही दिन कठुआ में ये जो है रैली का आयोजन किया है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। ये हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, ये पहला समय ऐसा है कि अगर कोई कमीशन निकला है, पे कमीशन अगर निकला है तो उसमें एक की नहीं, दो की नहीं, 7-7, 8-8 रैंक इन्होंने छोड़ दिए हैं जिनको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं मिला। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे वो सैनिक जिन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, और उससे भी शर्म की बात है जितने भी हमारे जवान थे जिनकी 2-2, 3-3 साल सर्विस नहीं हुई थी और इस देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया। सुप्रीम सैक्रिफाइस जिसको हम बोलते हैं, इंसान जब इस धरती के ऊपर जन्म लेता है उनकी माँ बाप की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, हमारा बेटा बड़ा होगा, सर्विस करेगा, नौकरी लगेगी, शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन उस बच्चे ने ना अपना घर बार देखा, ना अपने माँ बाप देखे, ना उसने अपना परिवार का और किसी सदस्य को देखा, सिर्फ और सिर्फ उसने इस देश को देखा, इस भारत माता को देखा और इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उनके लिए भी, सरकार के लिए मैं कहता हूँ बड़े शर्म की बात है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होता और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके परिवार को भी उन्होंने एक पैसा तक नहीं दिया। ये कौन सा पे कमीशन है। मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये क्या है, ये हमें तो सब ऐसे लगता है ढोंग है ये। अगर आप अपने देश की सेना के लिए, उनके भूतपूर्व सैनिकों को कुछ नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं दे सकते। पिछले 1 साल से 20 फरवरी से लेकर के लगातार बिना किसी नाके के एक दिन भी हमने जाया नहीं किया। जंतर मंत्र, दिल्ली के जंतर मंत्र के ऊपर हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? पीसफुली तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, किसानों की तरह नहीं, ड्राइवरों की तरह नहीं जो पढ़े लिखे भी नहीं है। एक दिन की स्ट्राइक के बाद में गवर्नमेंट घुटनों के तले आ गई। हमें सरकार मजबूर कर रही है कि हम भी उन्हीं की तरह करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कभी। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, जब तक OROP 2 में जितनी भी अनॉमलीज हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं, जब तक पूरी नहीं होगी, हम अपना ये जो प्रोटेस्ट है, हम अपना ये जो आंदोलन है, इसी तरीके से पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके से हम इसको बंद नहीं करेंगे।